देखिए अब हम समझते हैं, आइए मात्रकों के प्रकार। मात्रक के प्रकार कितने हैं, तो आइए मात्रक के प्रकार समझते हैं। तो मात्रक के दो प्रकार, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं मात्रक के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ऐसे कहते हैं डेरिवेटेड यूनिट कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। तब मूल मात्रक में ऐसा ही मात्रक आता है जो हमने पहले अभी तुरंत बताया है कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स वाला। अब देखिए आगे, अब कहता है कि जो एसआई मात्रक भी दो भाग में बटा गया है। एक पूर्ण रूप से मूल मात्रक, बेसिक यूनिट्स कहेंगे इसको संपूरक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स कर सकते हैं। तो संपूरक मूल मात्रक और मूल मात्रक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की जो संख्या है 7 है। कितना है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 7 7, याद रखिएगा। मूल मात्रकों की संख्या 7 7 7 है। और जो है संपूरक मूल मात्रकों की संख्या 2। संपूरक मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 2। संपूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 है। आइए सातों मूल मात्रकों को याद कीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण। तो 7 को पहले देखिए। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की परिमाण है। इतना ये सातों यूनिट्स है, सात मात्रक है। और इसके ये 7 मात्रक, इसके संकेत और मात्रक है। 7 चीज है, 7 वस्तुएं है, 7 कुछ भी कह दीजिए, ये मात्रक की चीजें है। और इसका यूनिट जो है इधर दिया गया है। तो मान चलिए कि लंबाई को हम क्या में किस में नापेंगे? तो लंबाई को नापना है मीटर में। किसमें? लंबाई मीटर में। मीटर में याद रखिए, मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान नापेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम, केजी में, केजी में, केजी में, केजी में। और समय को हमेशा सेकंड में, सेकंड में समय सेकंड में नापा जाएगा। आगे विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में विद्युत धारा को। उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है। पदार्थ की परिमाण को हम मोल में, किसमें? मोल में। मोल में। ये तो बात हो गई इसके जैसे ही मात्रा का। इसका संकेत मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, और समय का छोटका एस, और केल्विन का के होगा, और एम्पियर का ए होगा, और कैंडेला का सीडी होगा, मोल का मोल होगा, एमओएल होगा। जाया ये हमारे 7 बेसिक यूनिट्स। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसका कहता है समतल कोण। समतल कोण किस में नापा जाता है? जो समतल कोण है इसको हम नापते हैं रेडियन में। संकेत दिया है, रेडियन होता है, संकेत दिया गया है ना। अब मानिए जो घन कोण है उसको ऐसा, मतलब कि एस है करा है कि एस्टा रेडियन में, किसमें? एस्टा रेडियन में नापते हैं। किसमें नापते हैं? ऐसा इसका संकेत है, इसका संकेत RAD। तो इसका संकेत दिया गया, पूरा नाम होता है रेडियन, इसका होता है एस्टा रेडियन। तो मात्रक समझे। समतल कोण को नाप सकते हैं, इसमें अब घन कोण को हम नाप सकते हैं। समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। हमने अभी समझा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के परस्पर मिलने से बनती है। अगर 2 को मूल मात्रक मिलेगा या 2 से अधिक भी मूल मात्रक मिलेगा, तो जो मात्रक प्राप्त होगा वह व्युत्पन्न मात्रक हमारा कहलाएगा। मतलब कि 2 से अधिक होगा चाहे 2 होगा। अगर है 2 बा तो मूल मात्रक कहलाएगा, 9 2 रही तो मूल मात्रक न कहला के वो 1 अगर रही तो मूल मात्रक कहलाई। सिंपल 2 मूल मात्रक या 2 से ज्यादा मूल मात्रक रही तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाई जा। आगे देखो, आगे जो बात चाल, आगे क्या है? चाल। चाल का सबसे पहले मान के इसको हमको निकालना है मूल मात्रक। तो इसको निकालने के लिए हमको पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो चाल का हमारा सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है कि दूरी बटा समय है, चाहे सॉरी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? समय। तो दूरी बटा जो समय होता है तो उसको हम लिखे और उसका व्युत्पन्न मात्रक हम निकालें। तो दूरी को हम लेंथ में नापेंगे, लंबाई, मतलब कि उसको मीटर में, तो मीटर लिखे। अब बाटा में समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब मैथ के फॉर्मूला के हिसाब से अगर नीचे कोई अंक है ऊपर जाता है तो माइनस इन्वर्स में आ जाती है। तो ये हो गया माइनस इन्वर्स है, मतलब कि इन्वर्स में चला गया। तो इसको हम अगर पढ़ेंगे तो मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स कहेंगे हम। आगे देखिए, इसका अगर बीमा निकालना है, अब अगर डायमेंशन देखिए MLT के द्वारा, MLT है उसी द्वारा निकलता है। तो M जो है ई मास को बताता है, किसको बताता है? मास, द्रव्यमान को। और L जो है लेंथ, लंबाई को बताता है, और T बताता है समय को। यही 3 वो
बेसिकली आपको v1 निकालने में काम आएगा। आगे देखा जैसे मान लीजिए इसमें लंबाई दिया है तो लंबाई लेंथ है तो l लिखे है, कैपिटल में लिखना है, और समय t, समय टाइम, तो इसको t, अब 1 माइनस में लगा हुआ है तो माइनस में 1 लगा के बीमा, इसी इसको हम चरकूटा डिब्बा में बंद कर दिए तो ये हो गया बीमा, डायमेंशन। क्या होगा? डायमेंशन। आगे त्वरण, एक्सेलरेशन, इसका होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। अभी निकाले वेग, देखो वेग यहाँ है, वेग निकालेंगे विस्थापन बटा, अगर है विस्थापन बटा समय है, अगर विस्थापन बटा समय है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और भेजेंगे तो ऊपर जाएगा इसका तो एल टी इनवर्स 1। तो देखिए बस यही था वेग का, यहाँ से हम पहले इसको रख लेंगे, रख दिया, फिर समय तक इसका 2 को पावर चला गया, ऊपर चल जाएगी तो ऊपर भी जाएगी तो माइनस से लेके जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा इसके साथ, तो इसका हो जाएगा मीटर इंटू समय माइनस समय स्क्वायर, समय -2 सेकेंड -2 कह सकते हैं इसको। हम अगर लिखना है तो इसका जो बीमा कैसे लिखा आएगा तो लेंथ के लेंथ, टी के टाइम और -2 होता है 2। आगे कार्य, कार्य होता है बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल जो है पहले बल का निकालते हैं, तो बल देखिए बल क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान, त्वरण हम भी निकालिए, एक्सेलरेशन का कहते हैं मीटर सेकेंड माइनस पावर 2, उसी का पहले केजी लिख दिए और इसका हम लिख देते हैं त्वरण का। तो इसको निकालने के बाद हमको केजी द्रव्यमान आ गया, तक हम एम लिखे हैं, एल लिखे, टी लिखे, पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसी प्रकार कार्य का, तब बल गुने विस्थापन, तब बल गुने विस्थापन, तब बल क्या निकालेगा? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और यहाँ आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसका विस्थापन एगो मीटर एक्स्ट्रा आएगी ना, विस्थापन जो है इसका मीटर, एगो विस्थापन का मीटर, तो 2 मीटर हो जाएगा, तो लंबाई लेंथ 2 तो लंबाई ए के पावर 2 हो जाएगा और टी के पावर -2 रहा करेगा। एम तो एम है, ये है आवेग, विस्थापन बटा समय। ये तो देख लीजिए गतिज ऊर्जा कहता हम हाफ एम वी स्क्वायर, द्रव्यमान गुने वेग है तो इसका केजी हो जाएगा द्रव्यमान का, आवेग का दिया है तो वेग का लिख दिए मीटर, सेकेंड इनवर्स 1, तो इसका भी एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। आगे सर मोमेंटम, द्रव्यमान गुने वेग, तो केजी हो जाएगा और मीटर सेकेंड इनवर्स 1 हो जाएगा, और इसका एम एल टी इनवर्स 1। तो ये जो था कुछ व्युत्पन्न मात्रक, बहुत सारी व्युत्पन्न मात्रा, हम जितना बनाएंगे उतना व्युत्पन्न मात्रक बनते चली जाएगी। तो अब हम कुछ सेम है जो व्युत्पन्न मात्रक उसको देखेंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे।